उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप 2024 और 25 के ऑनलाइन फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इनकी लास्ट डेट क्या रखी गई है और आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। आपको बता दूं कि कक्षा 9 से 12 तक जो स्कॉलरशिप जो छात्र भरना चाहते हैं वो आवेदन 20 जुलाई से 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर 19 दिसंबर तक ऑनलाइन भुगतान इनका होगा, यानी कि जो स्कॉलरशिप है वो 19 दिसंबर तक जो है इनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। उसके बाद कक्षा 11 और 12 के छात्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 जुलाई से 20 नवंबर तक इन सभी छात्रों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे। उसके साथ में इन सभी छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो 20 जनवरी तक ऑनलाइन के माध्यम से उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके साथ ही बात करते हैं यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स की। आपको पता ही है कि सभी यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी के जो यहाँ पर एडमिशन फॉर्म अभी चले हुए हैं, मेरिट जारी की जा रही है, उसके बाद इन सभी के एडमिशन होंगे। उसके बाद यूजी और पीजी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो शुरू किए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 9th 10th 11th और 12th के रजिस्ट्रेशन 2024 और 25 के शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जैसे ही यूजी और पीजी में सभी छात्रों के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, यानी कि एडमिशन हो जाता है, उसके बाद इन सभी के भी यहाँ पर 2024 और 25 के लिए आवेदन जो है वो खोल दिए जाएंगे। यहाँ पर सभी छात्र अपने आवेदन को कर सकते हैं। 9th हो या 10th 11th या 12th या फिर यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स है, सभी का सेम प्रोसेस है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.government.in पर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट सेक्शन पे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप 9th में है यानी कि फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन करने चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आप 9th या 10th में है तो आपको प्री मैट्रिक, 11th 12th में है तो इंटरमीडिएट, और अगर आप यूजी में है तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स लॉगिन करना होगा। उसके बाद अगर आपको अदर स्टेट में यूपी के आप रहने वाले हो और अदर स्टेट में आप स्टडी कर रहे हो तो आपको फिर पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जिस भी कक्षा में आप स्टडी कर रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। जिस जिले के आप है वहां पर आपको चयन करना होगा। उसके बाद आपको शिक्षण संस्थान यहाँ पर यानी कि जिस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको रिलीजियस यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर आपको वो डालना है जो आपको आधार कार्ड से भी लिंक हो, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल आपको डालनी है, किस ईयर में आपने 10th किया है, उसके बाद किस बोर्ड से आपने 10th किया है, यहाँ पर आपको रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड इस प्रकार से बनाना है जैसे कि मान लिया रोहित के नाम से फॉर्म भरे हैं तो आर कैपिटल OHIT और उसके बाद @1, यानी कि इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कैरेक्टर और यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल भी आना चाहिए, सभी आना चाहिए। इस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पर निर्मित करना है और उसके बाद नीचे आपको कैप्चा डालना है। ये कैप्चा डालने के बाद आपको नीचे सबमिट कर देना है। जैसे कि आप जनरेट ओटीपी करते हो तो आपने जो मोबाइल नंबर ऊपर डाला था उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद वो वेरीफाई करना है। इस प्रकार से आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, नीचे आपको पासवर्ड डालना है और उसके प्रकार से आपको लॉगिन कर लेना है। जो भी फॉर्म में आपकी कंप्लीट डिटेल होगी स्टेप बाय स्टेप आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपको इस प्रकार से अपनी कंप्लीट डिटेल जो है फिल करके अपने फॉर्म को निकाल लेना है। अगर आपको कोई भी परेशानी या कठिनाई आई है तो हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस पर एक कंप्लीटली वीडियो बना देंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिल करना है। उसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी छात्रों का जो बैंक खाता है उसमें आपका आधार नंबर सीड होना चाहिए और आपका आधार नंबर के साथ में आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपका आधार कार्ड जो है बैंक खाते से सीड होना चाहिए, उसके साथ ही आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर होना कंपलसरी है, तभी आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आती है। इसीलिए काफी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप फंस जाती है कि उनका बैंक खाता जो है वो आधार सीडिंग नहीं होता है, ना ही उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होता है। ये कंपलसरी है, तभी आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं की ये दो जो है रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है तो वो तत्काल करा ले, इसी के बाद ही उनकी स्कॉलरशिप जारी की जाएगी।
उसके साथ ही जिन छात्रों ने पिछले साल रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल में जाकर के बिना रजिस्ट्रेशन के ही लॉगिन कर सकते हैं। उन छात्रों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो रिन्यूअल लॉगिन में जाकर के यहाँ पर भी जिस क्लास में स्टडी कर रहे हैं उस पर क्लिक करके अपने पिछले वाले जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको एंटर करके अपने पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीटली डिटेल जो है उनको फिल करनी है और उसी प्रकार से फॉर्म को फिल करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ में अपने कॉलेज में जमा करना होगा। इस प्रकार से कंप्लीट पूरा प्रोसेस है। इसके साथ ही इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है डिजी लॉकर का। वो डिजी लॉकर का इस बार जो है यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। उस पर एक अलग से एक वीडियो में आपको बना दूंगा कि आपको डिजी लॉकर पे कैसे जो है अपना डिजी लॉकर को वेरीफाई करना है। उसके लिए आपका जो आधार कार्ड है उस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, उसमें आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, तभी आपका डिजी लॉकर जो है वेरीफाई होता है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन से क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा आदि पर फॉलो कर ले। अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।